शुरू में सिर्फ अंधेरा था और फिर धमाका, जिसकी वजह से मादी चीजों का वजूद बना। और अब हमारी इस जगह की कोई हद नहीं, वो जगह जिसे हम कायनात कहते हैं। ग्रेविटी ही सितारों, सियारों और गैलेक्सीज को बनाती और तोड़ती है। इसके बगैर जिंदगी का कोई वजूद नहीं। इसकी शानदार फोर्स ही कायनात को हरकत में रखे हुए है। ग्रेविटी कायनात की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। ये हर बड़े और छोटे पैमाने पर काम करती है, ऑन द रूटीन एंड द एक्सट्रीम। तमाम ऑब्जेक्ट्स जो मास और एनर्जी रखते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स, लोग, सियारे, सितारे और गैलेक्सीज, ग्रेविटी बनाते हैं। ग्रेविटी गॉन्स, वर्ब्स, शेप्स, नेक्स और टेक्स हर तरह से हर मादे और मास को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी की ही वजह से हमारा निज़ाम शमसी इकट्ठा है। और इसी तरह कायनात के तमाम ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इन दो बॉल्स को कुछ सेंटीमीटर फासले से खला में फेंकें तो कुछ घंटों बाद ये आहिस्ता से एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ग्रेविटी ही हमारी दुनिया बनाती है। हमारा सूरज मुख्तलिफ गैसेस से बना है जो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी तरह छोटी से छोटी चीजें बड़े मास में तब्दील होती जा रही हैं। ग्रेविटी की फोर्स में फासला मायने रखता है और ये कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से हुजूम कितना है। ग्रेविटी की पुलिंग पावर ऑब्जेक्ट्स को हरकत देती है। No matter how massive in the universe. जब मशहूर ब्रिटिश फिजिस्ट सर आइजक न्यूटन ने सेब को जमीन पर गिरते देखा तो इस अमल ने दुनिया ही बदल दी। लेकिन कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर सेब जमीन पर गिरता है तो फिर चांद जमीन पर क्यों नहीं गिरता। Let us take an example of ball throwing away from the earth with big force. कम फोर्स की वजह से बॉल करीब ही गिर जाएगा, लेकिन अगर कुछ ज्यादा फोर्स दी जाए तो कुछ और दूर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 75,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से फेंकें तो ये जमीन की कशिश से बाहर होकर जमीन के गिर्द गर्दिश करना शुरू कर देगा। इसलिए चांद जमीन पर नहीं गिरता, क्योंकि चांद पहले ही जमीन के गिर्द घूम रहा है। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ मुतारिफ करवाया था और आज सभी फिजिसिस्ट उसके लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ अजीब भी हैं जो कहते हैं कि फिर क्या होगा अगर एक शख्स किसी सियारे के अंदरूनी टनल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करे, क्या वो भी खला में गिर जाएगा? लेट्स सी क्या होता है। नहीं, आप टनल के अंदर ही घूमते रहेंगे। शुरू में स्पीड तेज होगी
और फिर सेंटर में कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में भी। ग्रेविटी कायनात की सबसे ज़्यादा पर्सुएसिव फोर्स है। ये छोटे बड़े हर मास रखने वाली अशिया को अट्रैक्ट करती है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर हमारे निज़ाम शमसी से सूरज को निकाल दिया जाए या कुछ वक्त के लिए इनविजिबल कर दिया जाए तो ज़मीन मदार से हटके फ्रीली मोशन में आ जाएगी। सेब के गिरने से सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ तो मुतारिफ करवा दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हवा में उड़ रहा है तो एक नई सोच ने जन्म लिया। आया कि क्या इंसान भी उड़ सकता है? नहीं, इंसान को उड़ने के लिए विंग्स की नहीं किसी और चीज की जरूरत है। 34 सदी बीसी में ग्रीक साइंटिस्ट अरस्तु इस बात पर इत्फाक रखता था कि कायनात में किसी चीज की भी हरकत और उसका असर बगैर वजह के नहीं है। कायनात में मौजूद बड़ा मास रखने वाली बॉडीज, मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन, सूरज और बड़े बड़े सितारे अपनी फितरत की वजह से कायनात के मरकज़ की तरफ नीचे को हरकत करते हैं। और वो बॉडीज जिनका मास हल्का होता है, मिसाल के तौर पर आग, अपनी फितरत की वजह से ऊपर की तरफ को हरकत करती है। और अरस्तु के सिस्टम के मुताबिक बड़ा मास रखने वाली बॉडीज हमारी ज़मीन की तरफ मुतवज्जो नहीं होती या हरकत नहीं करती, आया कि कोई बैरूनी फोर्स दखल अंदाजी ना करे। हमारी ज़मीन में समंदर में पैदा होने वाली छोटी छोटी लहरें चांद की कशिश शकल की वजह से पैदा होती हैं, जो अक्सर रात के वक्त मौज में आती है। ग्रेविटी एक ऐसी कुव्वत है जिसके बगैर काफ़ी काम नामुमकिन है। हमारा चलना फिरना ग्रेविटी की वजह से ही है। ये जो स्पेस में अपने सयारे अपने मदार से इर्द गिर्द नहीं होते, अपनी जगह पे रहते हैं, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। दुनिया का पहला इंसान योर गैगराइन 12 अप्रैल 1961 में 118 किलोमीटर तक खला में गया था। और उसके कहने के मुताबिक ऊपर से उसने अपनी दुनिया को बहुत ही खूबसूरत देखा। ब्लैक होल आज से नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स से इस यूनिवर्स में मौजूद है। ब्लैक होल एक ऐसी कशिश की पावर है कि ब्लैक होल का थ्रू आउट द मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स अपनी तरफ वो कुछ खींच रहा है ब्लैक होल। और ब्लैक होल जब दूसरे ब्लैक होल से टकराता है तो एक ऐसी कशिश क्रिएट होती है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्रिएट होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वो दो ब्लैक होल्स एक हो जाते हैं, और जब वो दो एक होते हैं तो एक बीम क्रिएट होती है। वो बीम पूरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करती है। Let's have a look how teeny we are in this universe.